हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी हैं। सुइयों की नोकों द्वारा 2 दिन में चली गई दूरियों का योगफल हमें ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो 2 गुनी पाई आर, जहाँ पर आर क्या है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है घड़ी की छोटी सुई की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि छोटी सुई की लंबाई, जिसे बच्चों हम स्मॉल आर मान लेते हैं, यह है 4 सेंटीमीटर। बच्चों क्योंकि घड़ी एक वृत्ताकार आकार में होती है तो यहाँ पर छोटी सुई क्या हो जाएगी, वृत्त की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, अर्थात छोटी वाली त्रिज्या। तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम देखेंगे यदि घड़ी की छोटी वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो यहाँ से बच्चों हमें वृत्त की परिधि प्राप्त होती है, ठीक है। तो बच्चों पूरे एक चक्कर लगाने में कितने घंटे होते हैं तो 12 घंटे। तो यहाँ पर इसलिए हम लिखेंगे 12 घंटे में छोटी सुई द्वारा तय किया गया दूरी हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा 2 गुनी पाई आर है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2 गुनी पाई का मान 22/7 गुना आर। आर यहाँ पर क्या है तो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 176/7 सेंटीमीटर। बच्चों देखो, प्रश्न में कहा गया है सुइयों की नोकों द्वारा 2 दिन में चली गई दूरी हमें ज्ञात करना होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 2 दिनों में तय की गई दूरी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो, 2 दिनों में कितने घंटे होते हैं तो 48 घंटे। तो बच्चों 48 घंटे आप क्या लिख सकते हैं तो 4 गुनी 12 अर्थात 12 चौके 48 घंटे। तो बच्चों यहाँ पर 4 गुनी 12 घंटे में तय की गई दूरी छोटी सुई द्वारा कितना हम लोगों ने ज्ञात किया है तो 176/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 176/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, इसे हम गुना कर लेते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 404/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हम बड़ी सुई के लिए बात करेंगे। तो घड़ी की बड़ी सुई के लिए यहाँ पर बच्चों हमें बड़ी सुई की लंबाई क्या दी गई है, जिसे बच्चों हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यह हमें दिया गया है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो बच्चों देखो, ये बड़ी सुई पूरा एक चक्कर लगाए तो बच्चों 12 घंटे होते हैं और 12 घंटा के साथ बच्चों ये पूरे चक्कर लगाते हैं तो ये वृत्त की परिधि की लंबाई को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 12 घंटे में बड़ी सुई द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि के। तो बच्चों देखो, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा 2 गुनी पाई आर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी पाई कैपिटल आर, क्योंकि बड़ी सुई के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी पाई का मान 22/7 गुना 6 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा
264/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमें 12 घंटा में तय की गई दूरी प्राप्त हुई। अब बच्चों प्रश्न में हमें बोला गया है 2 दिनों में, तो बच्चों देखो 2 दिनों में तय की गई बड़ी सुई द्वारा दूरी हमें क्या प्राप्त होगी, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 48 घंटा, क्योंकि 2 दिनों में 48 घंटे होते हैं। और बच्चों देखो 48 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुनी 12 घंटे। अब बच्चों देखो यहाँ पर 4 गुनी 12 घंटे में तय की गई बड़ी सुई द्वारा दूरी हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 264/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसे हम गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 12,672/7 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है प्रश्न में, तो इन दोनों सुइयों अर्थात बड़े और छोटी दोनों सुइयों द्वारा 2 दिनों में चली गई दूरी का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए दोनों सुइयों द्वारा 2 दिनों में तय की गई दूरियों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो छोटी सुई द्वारा 2 दिनों में तय की गई दूरी कितना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने याद किया है बच्चों देखो 704/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 704/7 सेंटीमीटर प्लस बच्चों देखो बड़ी सुई द्वारा 2 दिनों में तय की गई दूरी कितनी है, तो 12,672/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12,672/7 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं 7, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 704 प्लस 12,672 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 18,776/7 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ से हम इसे सरल करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1916.86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।